हेलो दोस्तों, मैं श्री राम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से छोटे चैनल में जेनजी IITM। इस वीडियो में मैं चारों सब्जेक्ट के ग्रेडेड असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर को एक वीडियो में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आज 19 जून है, जिसके लिए क्वालिफाइड टर्म का लास्ट डेट है ग्रेडेड असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो मैं सोचा आप लोग को हेल्पफुल हो जाएगा अगर मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को लेकर आ जाऊँ। और पिछले कंप्यूटेशनल थिंकिंग के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था और एक क्वेश्चन को मिस कर दिया था, उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। याद रखिए, इस वीडियो में आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्टेट्स के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीटी के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैथमेटिक्स के टोटल 26 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि हर एक बच्चे का क्वेश्चन को कवर कर देगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यहाँ पे आपको बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी नाउन है, करेज जो है वो नाउन है। दूसरा वाज क्या है, वाज एक वर्ब है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको प्रोनाउन सेलेक्ट करना है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है, आप जब क्वेश्चन बना रहे हो नॉन ग्रेडेड या ग्रेडेड असाइनमेंट, तो आपके लिए लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप का, आप इसको ज्वाइन कर लेते हो। आवर discussion group will be only focused towards career and academic doubts. There will be no non-academic doubts and there will be no ragging with any of the peers that are included in the group. That's my guarantee. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ तो आपको यहाँ से करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, दैट विल बी मोस्ट अमेजिंग। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आपको ये बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच रेड क्या है, तो रेड एक एडजेक्टिव है। एडवर्ब इसको आप बताना है, तो एडवर्ब के लिए हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सॉफ्टली। इसमें जो एडवर्ब क्या है वो बताना है, तो सॉफ्टली एक एडवर्ब है। आप लोग हमारे डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप का लिंक एंड टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको टेलीग्राम के रिसोर्सेज चैनल का भी लिंक भेज दूंगा, जहाँ पर एक ही जगह मैं सारे तरह का नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ। आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे या चैनल हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो देयर इज अ ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए। ओके, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज डी। 4 हो जाएगा, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई हेडेक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ तो बोथ अजय एंड संजय आर इंटेलिजेंट, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ तो ए कॉफ़ी टेस्टेड हैज़, ओके, तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ इंग्लिश का 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपके 10 में से 10 क्वेश्चन ग्रेडेड असाइनमेंट में सही हो। अगर आपका सही होता है तो आप कमेंट वापस आकर जरूर करें कि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है। अब अगर मैं बात करता हूँ स्टेट्स के लिए, तो स्टेटिस्टिक के वीक 2 के ग्रेडेड असाइनमेंट का 10 क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का डिटेल्ड रिवीजन वीडियो चाहिए इन हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे को लगेगा कि इसका डिमांड है तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, तो आपको ऑप्शन नंबर ए एंड सी है जो कि इनकरेक्ट है ना। आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया, उस पाई चार्ट के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द एग्जाम इज फॉर टोटल 500 मार्क्स, देन व्हाट इज द एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, दैट इज 300, ओके, दैट इज 315, या दैट इज 315, ओके। तीसरा का जो हमारे पास आंसर है कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो यहाँ पर सी एंड डी हो जाएगा। आप लोग हमारे किसी भी तरह के डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट्स। आपको यहाँ पर एक टेबल दिया जाता है और टेबल के आधार पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको क्वालिफाइड एग्जाम में भी आने वाला है ना। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात किया गया है, तो इसमें 0.3 से 1.5 आ गया। अब आपको यहाँ याद रखना है कि आपको आंसर किस में देना है, 3 डेसिमल प्लेसेस में देना है, 2 डेसिमल प्लेसेस में देना है, या राउंड ऑफ करके देना है। अगर इस तरह का कुछ ऐसा करने का रहेगा तो आपको बताया जाएगा एक्सक्लूसिवली। अगर नहीं करने का है तो जो आपको आंसर है वो डायरेक्ट आंसर लिखना है। मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज डी हो जाएगा, मीडियन इस डाटा के लिए डिफाइन नहीं है। मोड जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकेडमी ई। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर द, ओके, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर 4 ग्राफ को दिया गया था, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इस ग्राफ को यहाँ पर इसलिए रख दिया है। वैसे तो मेरे में ये ऑप्शन बी था। अगर आपके लिए किसी भी तरह का ग्राफ ऊपर नीचे हो तो आप एक बार ग्राफ मैच कर देना कि ग्राफ आपके जिस भी ऑप्शन में हो वही ऑप्शन सही होगा। मेरे में ऑप्शन बी था। हाँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैटेगरिकल डाटा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी।
है ना। फिर से आपको एक ग्राफ दिया गया, उस ग्राफ के आधार पर यह पूछा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड स्कोर किया, तो 26 है, और कितने ने सी ग्रेड स्टूडेंट किया। रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखिए रेशियो किस फॉर्म में दिया जा रहा है, रेशियल फॉर्म में ना देकर डेसिमल फॉर्म में मांगा गया, तो 0.9 हो जाएगा। तो इसी के साथ स्टैटिस्टिक्स के भी 10 क्वेश्चन समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, और अगर आपके लिए चैनल हेल्पफुल है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ सीटी की, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है उन बच्चे के लिए ज़्यादा डाउटफुल हो रहा है जो कि 11-12 में नॉन CS है, या जो PCB मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिक्कत सबके साथ होता है, ऑब्वियसली मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एक्सक्लूसिवली ज़्यादा टाइम दोगे एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पायल के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन क्वालिफायर में आपको कन्फर्म आने वाला है, ये मेरा बात मान लो आप। स्टेप 5 एंड स्टेप 6 इसका A एंड B क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करता हूँ तो आपको ये पूछा गया कि व्हाट A विल A एंड B रिप्रेजेंट, तो A लोएस्ट मार्क रिप्रेजेंट करेगा केमिस्ट्री में, B हाईएस्ट मार्क मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन नंबर A। तीसरा की बात करता हूँ तो A एंड B ऑप्शन हो जाएगा, स्टेप 2 एंड स्टेप 5। फोर्थ की बात करता हूँ तो आपको D ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हमारे बोर्ड का यूज़र नेम मिल जाएगा, जहाँ पर आप किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कैरियर रिलेटेड, असिस्टेंस रिलेटेड, स्पेसिफिकली प्राइवेट पूछ सकते हो। किसी भी तरह का आपको कोई भी एम्बेरसमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एग्जिस्टिवली 24 आवर्स में रिप्लाई जरूर दें। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर बताया गया एज्यूम किया गया है। एज्यूम के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि x क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो x ऑप्शन नंबर B को रिप्रेजेंट करा, स्मॉलेस्ट अमॉन्ग A, B एंड C। अगर मैं क्वेश्चन नंबर C की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर C का आंसर चेन्नई है। यहाँ पर कुछ बच्चे वेल्लोर भी बोल रहे हैं, भाई अब देख लो कि आपका आंसर वेल्लोर कैसे आ रहा है ना, क्योंकि इसका आंसर चेन्नई ही होगा। अगर आपको इस तरह किसी भी तरह का असिस्टेंट, स्टडी मटेरियल, नोट्स, डिस्कशन ग्रुप, डाउट सेशन, इंटर्नशिप, लाइव रिवीजन चाहिए तो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लाइव रिवीजन चाहिए किसी भी वीडियो का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी वीक का, इन हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, आप कमेंट कर सकते हो। साथ में आप लैंग्वेज को भी कमेंट कर सकते हो। लैंग्वेज इज नाइदर एनी बैरियर फॉर मी। बस मैं हिंदी इंग्लिश में इस वीडियो को इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं भी कंफर्टेबल रहता हूँ, है ना। अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन था जो कि मेरा गलत हो गया था पिछले वीडियो में, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गलत है और ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यही क्वेश्चन है जो कि मैंने लीव कर दिया था पिछले क्वेश्चन में, है ना, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शायद ये B था, देख लेना आप किसमें आपका क्वेश्चन नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ 10th का, तो 10th का आपको स्टेटमेंट 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। इसी के साथ कंप्यूटेशनल थिंकिंग का भी आपको ग्रेडेड असाइनमेंट मिल चुका है। आप इसको क्रॉस चेक कर ले, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस चेक एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह के कॉपी और क्या बोलते हैं उसको कॉपी करने की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ ना। ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन है, आपको क्रॉस चेक करना है या आपने सबमिट कर दिया उसके बाद देखना है, तो आप इस वीडियो को देखिए। स्वागत है। अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैं आपको बता दूँ कि मैथमेटिक्स में टोटल 26 क्वेश्चन थे, है ना, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सेट्स, क्योंकि इससे वैल्यू वगैरह भी अलग था। तो अगर आपका वैल्यू वगैरह अगर अलग हो एक ही क्वेश्चन का, तो आप अगर प्रोसीजर देख लो, इसका डिटेल्ड पार्ट जो है ना, डिटेल वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है एक ही, तो वो आप देख लो, ठीक है। अगर आपका वैल्यू अलग है तो आप प्रोसीजर फॉलो करो और उसके बाद आपका वैल्यू पुट करके आपको एक्सक्लूसिवली आंसर मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आ रहा है, मैंने 5x - 3y - 19, देखो मैंने यहाँ पर ऑप्शन को टिक लगाना भूल गया लगता है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर V जो है ना, क्वेश्चन नंबर B जो है ये अभी आपका यहाँ पर होने वाला है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये ट्रायंगल दिया गया था, इसमें से आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल MNO का।
है ना। तो आपको ये बताया गया था कि ए बी को एम किस रेशियो में डिवाइड करता है, एन किस रेशियो में डिवाइड करता है, और ओ आपका एक मिड पॉइंट फार्मूला है। तो अगर आपको एम एन एंड ओ का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना था सेक्शन फार्मूला यूज करके, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके, उसके बाद आपको अगर कोऑर्डिनेट्स आता है तो आपको यह फार्मूला होता है। तो आंसर इसका 4.5 स्क्वायर यूनिट्स है। ये रमेश है, रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है जिसको एक फिक्स सैलरी मिलता है प्लस एक हर यूनिट को सेल करने पर एक्स्ट्रा 500 रुपये मिलता है। तो आपको ये बताना था कि बेस सैलरी कितना होता है। तो आप जो भी वेरिएबल आप कर रहे हो आप उसको एक्स मान लो, उसके बाद आप इस तरह का लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो कि टोटल सैलरी क्या हो जाएगा, बेस सैलरी प्लस जितना यूनिट उसने सेल किया इनटू हर यूनिट का उसको कितना रुपये कमीशन मिला। ठीक है। अगर फोर्थ की बात करता हूँ तो इस पर 2-3 तरह के क्वेश्चन आए थे, है ना। यही क्वेश्चन में वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पर एक बर्ड फ्लाई करता है एक स्ट्रेट लाइन में, और एक एरोप्लेन कहीं और से पास करता है जो कि ओरिजिन से निकलता है और 412 कोऑर्डिनेट से पास करता है। आपको ये बताना है कि ये दोनों कोलाइड करेंगे कि नहीं। अगर कोलाइड करेंगे तो आंसर 1 दो, अगर नहीं करेंगे तो 0 दो। तो जब भी कोलिजन का क्वेश्चन आए तो आपको दोनों का लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल लेना। लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने के बाद आप ये देख लो कि ये दोनों के पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं। अगर है तो कोलाइड करेगा, अगर नहीं है तो नहीं कोलाइड करेगा। इसका आंसर 0 होता है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल निकलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर 3 लाइन्स इंटरसेक्ट करके पैरामीटर बना रहे होते हैं। तो आपको करना ये होता है कि आप तीनों लाइन से आप एक एजम्पशन ड्राइंग बनाओ। उसके बाद आप 3 पॉइंट MNO लो, और फिर M जो है वो L1 L2 का इंटरसेक्शन है, N जो है L1 L3 का इंटरसेक्शन है, O जो है वो L3 and L2 का इंटरसेक्शन है। उसके बाद आपको तीनों का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, और फिर तीनों का कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आपको आंसर देना होता है। तो इसका जो आंसर है डायरेक्टली आफ्टर कैलकुलेटिंग आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, 17.25 है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में ये था कि एक MiG-25 यहाँ से निकलता है, एक सरकार ने आपको S-400 दिया गया है ना। तो MiG-24 जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी स्ट्रेट लाइन में फायर करती है, और जो S-400 का जो डिफेंस मिसाइल है उसको इसने ट्रम्प नाम दिया है, वो भी स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। उसके बाद आपको सिनेरियो दिया गया है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड ओरिजिन। तो पॉइंट P का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ट्रिम्फ का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड ब्रह्मोस का स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन निकालेंगे। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P का पॉइंट मिल जाएगा। अगर P का पॉइंट मिल जाएगा तो P और O के बीच ओरिजिन और बीच का डिस्टेंस किससे, डिस्टेंस फार्मूला से हमें निकल जाएगा। इसी पे स्पीड भी दिया गया था। तो जब भी इस तरह का कोलिजन का बात करें तो कोलिजन में टाइम कॉमन हो जाएगा। तो हमने टाइम को कॉमन करके दोनों के वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ से हमको x का वैल्यू 320 आता है ना। यहाँ जो आपको आता है कि P और O के बीच डिस्टेंस है वो 2000 मीटर है। ओके, इस तरह का तो वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ऐसा बहुत आया कि एक स्ट्रेट लाइन है उसको एक परपेंडिकुलर लाइन C पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है और इसको M/1 पे डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे करना यही है कि जो लाइन दिया गया है ना उस लाइन का आप स्लोप निकाल लो। अगर आप वो निकाल लेते हो, या जो आपको इक्वेशन दिया गया है ना आप उसका स्लोप निकालो। जो अगर आपको वो स्लोप मिल जाता है तो आपको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा कि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। अगर आपको दोनों का स्लोप मिलेगा तो फिर आप दोनों का इक्वेशन को वहाँ पर लिख कर इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके M/1 का वैल्यू निकाल लो। या जो भी आपको पूछे, यहाँ पर P+4M का वैल्यू पूछ रहा है तो वो 11 आता है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आपको दिया गया है 4, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। जो क्वेश्चन बोले वो यूज करो कि भाई जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस होता है वो होता है C2 - C1 का मोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट में A² + B², वेयर A एंड B इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। और पैरेलल लाइंस का आपको पता होगा कि पैरेलल लाइंस के कोएफिशिएंट x एंड y के सेम होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 44 आ रहा है। एक रो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वैल्यू बहुत सारे बदले गए। किसी का 10 सेकंड टाइम दिया, किसी का 20 सेकंड है, किसी का 25 है, किसी का 30 है, किसी का 5 है। तो जो भी आंसर आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसमें अगर 10 की बात करें तो करना कुछ नहीं है। आपको ये पूछा है कि एरिया क्या होगा 10 के, तो यहाँ पर 2 अप्रोच जाता है। एक तो आप dr/dt का भी यूज़ कर सकते हो डिफ्रेंशिएशन का। एक ये है कि सिंस इसका वैल्यू कांस्टेंट है तो हम लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि हम dr/dt यूज़ करें, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है ना, रेट है, वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। आप याद रखना, अगर आपको क्वालिफायर में इसका जो रेट है वो x किसी वेरिएबल पर डिपेंड करने लगे तो फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि रेडियस 10 सेकंड बाद क्या होगा, 20 सेकंड बाद क्या होगा, उसके हिसाब से कोई रेडियस मिल जाएगा। रेडियस मिल जाएगा तो आप उसका एरिया निकाल लोगे उस टाइम पे, फिर आप A/π निकाल लोगे। अगर 10 सेकंड आपका टाइम है तो आपका आंसर 4 होगा। प्रोसीजर आप देख लेना, डिटेल्ड आंसर में दिया गया। एक रे ऑफ लाइट है जो कि सिंपल सा बात है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट से गुजर रहा है,
तो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपको ये बताना है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए बी क्या है। तो ए बी के लिए हमको बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, दोनों में tan अल्फा का यूज करते हैं, वहाँ से हमको एक्स का वैल्यू आता है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज लाइन ऑफ इक्वेशन व्हेन पॉइंट वन वेरिएबल एंड वन स्लोप इज गिवन। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ तो P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस तरह का 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है भाई, अलग अलग वेरिएंट में। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि किसी भी लाइन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट और लाइन के बीच क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी का मोड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन आसान है ना। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन की, ऑप्शन में स्क्वायरिंग है हर जगह, तो आप यहाँ पर स्क्वायरिंग से काम कर लोगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर से परपेंडिकुलर का पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया था, लेकिन जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, फिर P प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर, ये ऑप्शन सही होगा। 14 की बात करूँ तो फिर से वही है ना, कि एक लाइन है जो कि दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है सच डेट कि ये जो सेगमेंट ए बी है ना वो बाइसेक्ट हो रहा है 1.5 पे। तो आपको बहुत सारा यहाँ पर केस बनाना पड़ेगा कि भैया इन दोनों का इंटरसेक्शन ए है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बी है। अब ये लाइन को ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट को बी सेटिस्फाई कर रहा है, और इन दोनों का मिड पॉइंट आपको 115 दिया गया। तो फिर आप इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकाल लोगे, है ना, जो कि ऑप्शन क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है, और स्लोप जो नॉट डिफाइंड है वो बाई एक्सिस के लिए नॉट डिफाइंड स्लोप होता है। तो बाई एक्सिस का जो लाइन ऑफ इक्वेशन वो एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसका डिटेल आंसर देख सकते हो चैनल पे, पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। पैरेललोग्राम दिया गया है, तो पैरेललोग्राम का भैया आपको एक पॉइंट का बताना है, वर्टेक्स इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर 3 पॉइंट्स। तो सिंपल सा बात है, बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो एक से आप वैल्यू निकाल लो ए और सी से, और फिर बी और डी के साथ इक्वेट कर दो, आपको x4 एंड y4 का वैल्यू मिल जाएगा। इसका ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँ तो यहाँ पर आप 2 स्टूडेंट के द्वारा डाटा कलेक्ट किया गया है ना, और जो ओरिजिनल डाटा है वो PV इज इक्वल टू RT पे चलता है, और आपका जो कलेक्टेड डाटा है वो दिया गया है। यहाँ पे बात किया गया है ईरर स्क्वायर सम की, ईरर का भी नहीं, ईरर स्क्वायर का भी नहीं, ईरर स्क्वायर सम का। तो पहला का ईरर स्क्वायर 76 आता है, दूसरा का 72 आता है। तो फिर आपको ये बताना होता है कि इसमें से कौन बेस्ट फिट है, या जो भी इसका आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो B इज़ ग्रेटर देन A हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन A। फिर से ये आ गया कि एक लाइन है जिसको एक परपेंडिकुलर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है। डिटेल आंसर के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 80 में ये बताया गया कि एक मेस है जिसका कि एक फिक्स्ड कोस्ट है, प्लस जितने मेंबर्स इमेज आते हैं उसके आधार से उसका टोटल एक्सपेंसेस बढ़ता है। तो आप समझो कि, और यहाँ पर दिया गया कि द वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इमेट्स ऑफ द मेज। तो जब प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। इसलिए मैंने इसको एक पॉइंट कंसीडर किया कि अगर 12 मेंबर होता है तो वैल्यू 16,000 है, अगर 20 मेंबर हो रहा है तो 20,000 है। तो मैंने यहाँ से लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल लिया, जो फिक्स्ड वैल्यू आया वो क्या आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द मेस आ गया। अगर यहीं पे रहता कि द वेरिएबल कॉस्ट इज स्क्वायर टू द नंबर ऑफ इमेट्स, तो आप फिर पाराबोला हाइपरबोला की तरह हम लोग बढ़ते। आपको देखना पड़ेगा कि क्या दिया गया, उसके आधार पर हम उसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्रोसेस 2 वो भी हो सकता है। फिर से वो लाइन परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन आ गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है बहुत बार। ये बर्ड फ्लाइंग वाला है कि एक बर्ड चल रहा है, एक एरोप्लेन चल रहा है, तो आपको ये बताना है कि दोनों टकराएंगे कि नहीं। तो आपको पता भी है कि टकराएंगे तो है नहीं दोनों, तो क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक नेशनल हाईवे को 3 पॉइंट से कनेक्ट करना है ABC से, तो आपको आगे का बताना है कि क्या होगा। तो जो शॉर्टेस्ट आपको हिंट दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है शॉर्टेस्ट पाथ को चूज़ करेगा रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होने वाला है वो B होने वाला है। अब B का जो टोटल यूनिट्स आएगा वो 3 आएगा। तो आपसे पूछा गया कि मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू आपको 100 मीटर दिया गया है, तो 300 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 का, तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको ये बताया गया कि एक सर्वेयर है जिसको एक इस डायग्राम का एरिया चाहिए। तो इस डायग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको आप 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। उसके बाद दोनों ट्रायंगल के लिए आप फार्मूला लगा दो कि अगर मेरे को एक ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ना।
फिर आपको क्वेश्चन नंबर 23 एक फिटनेस ट्रेनर का आ जाता है, जहाँ पर एसएससी का फॉर्मूला यूज करना होता है, जहाँ पर फर्स्ट 98 माइनस 98 हो जाएगा, फिर 98 माइनस 98 हुआ तो 8 प्लस 90 माइनस 98 का स्क्वायर, आपको सम करते जाना है, फिर आपको आंसर आएगा कितना 2। फिर आपको यहाँ पर कंडीशन दिया गया है ना, फिर आपको यहाँ पर कंडीशन दिया गया कि अगर आपको आपका जो एसएससी है वो 5 से कम है तो फिटनेस ट्रेनर वेल फिटेड डाटा के साथ आया तो ये ट्रू हो जाता है। फिर आपको यहीं पर ये दिया गया कि अगर मेरे को 100 से 72 की जो जाना है तो आपको कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर आंसर 105 दिन हो जाता है यूनिटरी मेथड यूज करके। क्वेश्चन नंबर 24 बोलूँ तो भैया इस क्वेश्चन ने सबको लगता है कन्फ्यूज रखा है, इस क्वेश्चन में लगा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आपको एक फार्मूला दिया गया ओरिजिनल, और रमेश और सूरज से अलग अलग फार्मूला यूज किया है वाई और एक्स ग्राफ पे। इसका डिटेल आंसर देखो, आपका बहुत हेल्पफुल होगा। तो ऐसे तो ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आता है, इसमें एक मोबाइल कंपनी है जैसे कि लाइफ अपने प्लान के साथ भी लॉन्च करता था, है ना, कि आपको अनलिमिटेड फ्री मिलेगा 1 साल, समझ रहे हो। पहले जियो भी पहले सैमसंग वगैरह करता था कि बड़ा बड़ा महंगा मोबाइल लेने पर आपको जियो का इतना महीना का फ्री है रिचार्ज, तो उसी तरह एक कंपनी ने लॉन्च किया। लेकिन यहाँ पर इसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो कंपनी के ऑफर के साथ जाए या 1 महीने का एक मोबाइल खरीद ले, उसके बाद उसको हर महीने 200 मंथ का चार्ज पड़ता है। तो हम तीनों प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, वहाँ सबको ये पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी, उसको एक मोबाइल लेना चाहिए और 1 साल का पेट्रोल नेटवर्क लेना चाहिए, वो इसके लिए सबसे बेनिफिशियल है। और इसी आधार पर अगला क्वेश्चन है कि भैया कितना का डिफरेंस होता है, 8400 रुपये का उसका बचत होता है अगर वो कंपनी के प्लान से जाता इन कंपेयर टू अगर उसको जो रिक्वायरमेंट है उस प्लान के अकॉर्डिंग गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूंगा तो इसमें यह बताया गया है कि एक कारपेंटर जिसको एक फिक्स चार्ज 100 रुपया मिलता है प्लस हर आवर का 90 रुपया मिलता है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 90 टाइम्स पर आवर, तो 90 टाइम्स एक्स, अगर एक्स आवर दिया है, और अगर वाई टोटल कॉस्ट है तो वाई इज इक्वल टू 90 एक्स प्लस 100, दैट इज ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों हमारा टोटल चारों सब्जेक्ट का ग्रेडेड असाइनमेंट का एक ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जरूर अपने क्वेश्चंस को इसके साथ वेरीफाई कर ले, क्रॉस चेक कर ले, अगर किसी को ज़रूरत हो तो इसको शेयर करें, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ मैं सिराम बुला लेता हूँ। अगर आपको किसी भी वीडियो का रिवीजन वगैरह चाहिए होगा वीक का, है ना, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक का, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो विथ लैंग्वेज, ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग किस लैंग्वेज में ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत होगा दोनों लैंग्वेज तो मैं दोनों लैंग्वेज बनाऊँगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।